नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। और आज राजधर्म में बात होगी गैंग्स ऑफ मोकामा की। छोटे सरकार के नाम से फेमस मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने क्यों सरेंडर किया? 48 घंटे के भीतर मोकामा में क्यों दो बार गैंग वॉर हुआ है? क्या मोकामा के पुराने बाहुबलियों को नए गैंगस्टर से चुनौती मिल रही है? बाहुबली अनंत सिंह पर गोलियां बरसाने वाले सोनू मोनू कौन है, जिसका विवेका पहलवान के साथ अब अनंत की अनंत दुश्मनी का खात्मा हो चुका है? उसके पुराने गुर्गों ने अनंत सिंह पर क्यों फायरिंग किया? आज इस पर हम करेंगे डिटेल के साथ बात। राजधर्म में आपको गैंग्स ऑफ मोकामा की एक एक डिटेल दिखाई जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आखिर 2 दिन में 2 बार गोलियों की आवाज से मोकामा क्यों दहला। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर जान लीजिए। मोकामा फायरिंग केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अनंत सिंह ने आज बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे पहले गैंगस्टर सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा रोशन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि अनंत सिंह का ही करीबी सहयोगी माना जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अनंत सिंह खुद सरेंडर करते हुए नजर आए। होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। अनंत सिंह के सरेंडर करने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या मोकामा में एक बार फिर गैंग वॉर का दौर लौट आया है? क्या सोनू मोनू गैंग अनंत सिंह के वर्चस्व को खत्म करके मोकामा पर अपना दबदबा बनाना चाह रहा है? एक ऐसा भी समय था जब अनंत सिंह, जिनकी तूती पूरे बिहार में बोला करती थी, लोग उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना करते थे। उनके नाम से मोकामा में लोग कांपते थे। अनंत सिंह छोटे सरकार कहलाते थे मोकामा के। लेकिन अब अनंत सिंह को उन्हीं के गढ़ में चुनौतियां मिल रही हैं। और ये चुनौती कोई बड़ा बाहुबली नहीं दे रहा, बल्कि सोनू मोनू नाम के 2 गैंगस्टर ने अनंत सिंह की नाक में दम कर रखा है। यह मामला इतना ज्यादा सीरियस हो गया है कि अनंत सिंह को आज कोर्ट में जाकर सरेंडर करना पड़ गया है। वहीं पिछले 48 घंटे के अंदर मोकामा का नौरंग जलालपुर गांव 2 बार गोलियों से दहला। पिछली वारदात से फर्क यह था इस बार कि बुधवार को फायरिंग अनंत सिंह और सोनू मोनू के गैंग के बीच हुई थी और इस बार फायरिंग मुकेश सिंह के घर पर हुई थी। ये वही मुकेश सिंह हैं जो पहले अपने घर पर ताला लगने की शिकायत लेकर अनंत सिंह के घर पहुंचे थे। इसके बाद जब खुद अनंत सिंह ताला खुलवाने और सोनू मोनू से मिलने पहुंचे थे तो फायरिंग हो गई थी। और अब एक बार फिर से सोनू मोनू ने अनंत सिंह के करीबी मुकेश के घर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी हैं। और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अनंत सिंह सरेंडर भी करने पहुंचे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ताबड़तोड़ गोलियां कैसे चली। आज ही सुबह सोनू को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसके बाद अनंत सिंह खुद कोर्ट पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन अब सरेंडर जब उन्होंने कर दिया, इसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या उन्हें किसी तरीके से पुलिस के एक्शन का डर था, जिसके चलते वो खुद सरेंडर करने पहुंचे? क्योंकि अगर आप अनंत सिंह के इतिहास पर नजर डालें तो अनंत सिंह का सरेंडर कर देना अपने आप में हैरान कर देता है। पहली बार करीब 5 मिनट तक मोकामा में गन शॉट का साउंड सुनाई दिया। पूरा नौरंग गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पहले बुधवार को अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई। 60 से 70 राउंड गोलियां चली और इसमें अनंत सिंह तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका एक समर्थक जख्मी हो गया। पुलिस ने उसके बाद 3 FIR दर्ज कर ली। अभी पुलिस की जांच हो रही है और एक बार फिर इसी बीच फायरिंग हो जाती है। इस बार सोनू मोनू गैंग ने मुकेश कुमार के घर पर अटैक किया। गैंगस्टर सोनू आज सुबह 10 आदमियों के साथ मुकेश कुमार के घर पहुंचा था। उनसे मुकेश के परिवार पर अटैक किया सोनू मोनू गैंग ने और वो रंगदारी की भी मांग कर रहे थे। हम मुकेश सिंह के आवास पे आए हुए हैं। आज सुबह 5 बजे गोलीबारी की घटना घटी थी और यही रास्ता है जो मुकेश सिंह के आवास पर ले जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि सुबह में जो आज गोलीबारी की घटना घटी है और घटना के जो सच अभी भी गोली के कारतूस है जो घटना स्थल पर ही गिरे पड़े हुए हैं। और पुलिस अभी बाढ़ ASP राजेश कुमार यहाँ आए थे जांच करने के लिए और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है।
जांच करने के लिए। आप देख सकते हैं जो कारतूस के खोखे हैं, देखिए जमीन पर पड़े हुए हैं कारतूस के खोखे। 2 खोखे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ एक घेरा बना दिया गया है पुलिस की तरफ से, और नजदीक में देखिए एक घेरा और बनाया गया है जहाँ कारतूस के 1 खोखे हैं। देख सकते हैं मुकेश जी का आवास है जहाँ पर गोलीबारी की घटना सुबह में घटी है, जिसके बाद पूरे इलाके थर्रा गए हैं और दहशत का माहौल बना हुआ है। मुकेश के चक्कर में आखिर क्यों बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच गोलियां चल रही हैं? इस गैंग वॉर की असली वजह क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले इस फायरिंग कांड के कितने किरदार हैं वो आप सुनिए, एक एक किरदार से मिलिए। सबसे पहले अनंत सिंह हैं जो मोकामा के पूर्व विधायक हैं, बाहुबली माने जाते हैं और छोटे सरकार के नाम से मोकामा में इनकी तूती बोलती है। दूसरा किरदार है सोनू मोनू गैंग। सोनू मोनू गैंग दोनों भाई हैं, आपस में कुख्यात गैंगस्टर हैं, दोनों पर रंगदारी और वसूली के कई आरोप लगे हैं। वहीं तीसरा और सबसे अहम किरदार है जिसके चलते ये पूरी गोलीबारी की घटना हुई है, वो तीसरा किरदार है मुकेश सिंह। मुकेश सिंह सोनू मोनू के ईंट भट्टे के कारोबार में मुंशी का काम किया करता था और इसी के चक्कर में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलियां चल रही हैं। आज सुबह सोनू मोनू गैंग के लोग पहुंचे और मुकेश सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब पूरी कहानी यह है कि ईंट भट्टे के कारोबार में सोनू मोनू का उससे पूर्व मुंशी मुकेश सिंह से विवाद हो गया और इसी विवाद के बीच सोनू मोनू ने मुकेश सिंह के घर में मारपीट की, ताला लगा दिया। गैंगस्टर सोनू मोनू की धमकियों के बाद मुकेश कुमार मदद के लिए अनंत सिंह के पास पहुंच गए और यहीं से ये पूरा मामला बड़ा बन गया। इसके बाद 22 तारीख को अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मुकेश सिंह के गांव हमजा पहुंचे और मुकेश के घर का ताला खुलवा दिया, लेकिन इसी दौरान सोनू मोनू की तरफ से अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग कर दी गई। इसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने भी सोनू मोनू के गांव नौरंगा पहुंचकर जमकर गोलीबारी की। क्या हुआ सर आज सुबह में? आज सुबह सर 5 बजे वो आया 10 आदमी के साथ और 15-16 राउंड यहाँ गोली फोड़ा और उसके बाद उसी का आदमी टॉर्च लेकर खोखा भी चुन रहा था। 60 लाख नहीं तो पहुंचे लिए हैं अभी तक, 60 लाख पहुंचा ही पूरे परिवार को मार देवो। हम फिर हम 1-1.5 घंटा में आ रही हैं, तोरा धरती पर कोई बचबे वाला पैदा लेबे के क्यों है? पुलिस थी कि नहीं हुए आपके साथ उस समय पुलिस नहीं, गोली के बाद हम थाना को फोन किए। यहाँ जो पुलिस बता रही है कि पुलिस यहाँ पर यहाँ कोई पुलिस नहीं हमारे घर पर। पुलिस तो अभी भी बता रही है नहीं, हमारे घर पर नहीं, सुरक्षा में है। हमरा घर पर नहीं तो कहीं आसपास में होंगे, लेकिन हमरा घर पर नहीं है। आखिर विवाद का क्या कारण है सोनू मोनू से? वो रंगदारी टैक्स मांगता है 60 लाख रुपया। किस बात को लेकर रंगदारी टैक्स आप? वो कहता है कि तुम हमारे गोनी में खटो बिना दरमाहा के सब दिना, नहीं तो 60 लाख रुपया दो हमको। सोनू आ करके जो है ताला लगाया है और ताला लगाया, हमरा पत्नी को मारा, हमरे बेटी को मारा है, दांत तोड़ दिया है सर, मार के यहाँ पत्नी को दांत तोड़ दिया गया है जी 22 तारीख के। पुलिस को जानकारी दिए क्या? हाँ, आश्वासन मिला था पुलिस के? हाँ, पुलिस को जानकारी दिए, थाना जाकर एप्लीकेशन भी दिए। अब ये सोनू मोनू आखिर हैं कौन जो डंके की चोट पर मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को चुनौतियां दे रहे हैं, वो भी आप समझ लीजिए। सोनू मोनू मोकामा के नौरंगा जलालपुर के रहने वाले हैं। सोनू मोनू के पिता पटना हाईकोर्ट में वकील हैं, मां गांव की मुखिया हैं, बहन भी गांव की मुखिया पहले रह चुकी हैं। दोनों के ऊपर मर्डर समेत 12 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। सोनू मोनू ने ट्रेन में लूट से क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। इनकी मां गांव की मुखिया। सोनू मोनू मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़े रह चुके हैं पहले। हर बाहुबली की तरह सोनू मोनू भी साल 2009 से गांव में दरबार लगाते आ रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह सोनू मोनू को जानते नहीं हैं। अनंत सिंह सोनू मोनू के घर भी जा चुके हैं पहले। दोनों के साथ अनंत सिंह की तस्वीर भी है। दरअसल सोनू मोनू कभी बाहुबली विवेका पहलवान के लिए काम किया करते थे। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच बहुत पुरानी अदावत थी, लेकिन अब दोनों साथ साथ हैं। पिछले साल अगस्त में जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे, तब वो सबसे पहले नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचे थे और तब सोनू मोनू ने अपने घर पर अनंत सिंह का स्वागत किया था। इस तस्वीर में एक तरफ आप जो इस वक्त देख रहे हैं अनंत सिंह है, तो दूसरी तरफ उनके पिता प्रमोद कुमार और पिता के पीछे मोनू बैठा हुआ तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अब इसी सोनू मोनू ने अनंत सिंह के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। ये कुर्सी का लड़ाई है और
अधीनस्थ जीवन वो कहते हैं व्यतीत करने के लिए, तो अधीनस्थ जीवन जीना उचित है क्या? आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो सबको अपने कर्मों की आज़ादी है और वे हमारे आज़ादी को बांधना चाहते हैं। हमारे मुंशी को बहका के मुंशी को कह दिए जो पैसा बेईमानी किया है वो पैसा नहीं दो। हम पहले आप देख लीजिए, पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेन बड़ैया थाना में किए हुए, तो फिर हम ताला कैसे मार दिए? अगर सपोज डैट आपका कथन सत्य है, ताला मार दिए, तो आपसे वार्तालाप हो रही थी, आप हमको फोन करके बोलते हैं कि ताला मारे हैं आप। ये भी नहीं बोले, आप ही ताला लगवाए, आप ही ताला खोल रहे हैं, सब कर्म आप ही कर रहे हैं। हमारे ऊपर चरित्रहीनता की लगा रहे हैं, औरत को मारने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मर्यादा से हम कहीं दूर बसने वाले नहीं हैं। स्त्री, गौ, ब्राह्मण, ये तीन पे हमारी हाथ नहीं चलती है। एक साल के अंदर मोकामा के अंडरवर्ल्ड में चीजें बदल गईं। अब सोनू मोनू और अनंत सिंह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस पूरे गैंग वॉर में मुकेश कुमार के परिवार के सभी लोग डरे हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि सोनू मोनू ने फिर आकर मारने की धमकी दी है। क्या हुआ था सुबह? आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू थे, उनके साथ और उनका आदमी भी आया था। कितने लोग थे हमला? हम 10 होंगे, 10 लोग। हम अंदर रूम में थे और लगभग 15 राउंड फायरिंग किए हैं। उसके बाद बहुत गंदा गंदा गाली भी दे रहे थे, बोल रहे थे कि फिर आएंगे 1 घंटा के बाद, फिर तुम सब लोग को मारेंगे, तुम सबको कोई नहीं बचा सकता है। तो आपके पिताजी वहाँ मुंशी का काम करते, अचानक क्या हुआ कि आप लोगों पर हमला करने शुरू कर दिया? अचानक दुश्मनी बदल गई? अचानक कुछ न, वो 60 लाख रुपया मांगते हैं पापा से कि हमको 60 लाख रुपया दो। उनका कहना है कि फ्री में उनके यहाँ काम करें, अगर नहीं करेंगे तो 60 लाख दे। बताइए कहाँ से हम 60 लाख देंगे? देख रहे हैं 60 लाख देने लायक हम। उनका कहना है कि फ्री में उनके यहाँ से खट्टे हैं सब दिन, नहीं तो 60 लाख दे। एक और मुकेश कुमार और उसके परिवार वाले सोनू मोनू पर रंगदारी के लिए गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू मोनू के पिता अनंत सिंह पर घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ था 2 दिन पूर्व की इतना बवाल बढ़ता जा रहा है? इधर जितना मोकामा गर्म हो गया था, जैसा मीडिया वाले बोल रहे हैं, मेरे घर पर आकर गोलीबारी किए। मेरी धर्मपत्नी जो तत्काल मुखिया है निर्वाचित, उनकी जान लेने की नीयत से गोली चलाए। इन्होंने भी FIR किया और सोनू के खिलाफ भी FIR हुआ। तो हम पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए आज हम सोनू कुमार को पुलिस की हिरासत में भेज दिए, सरेंडर करा के। तो कर रही है कि पुलिस को नहीं, हम गिरफ्तारी, हमें बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी, उनके रिक्वेस्ट पर उनका सम्मान करते हुए हमने सोनू कुमार को, हमें अपने पुत्र सोनू कुमार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पित करवा दिए। कानून में विश्वास रखते हुए, न्यायालय पर विश्वास रखते हुए आपके माध्यम से बिहार सरकार को से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेरे घर पर जो जानलेवा हमला किया गया के खिलाफ सैकड़ों, मैंने आधा 2 दर्जन 3 दर्जन केस पेंडिंग हो। मुकेश कुमार के घर सुबह सुबह फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत है। गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। पुलिस को मौके से कई बुलेट के छर्रे भी मिले हैं। मौके पर पहुंचे बाढ़ के SSP ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। गोलीबारी में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सिंह के घर पे, जिनके द्वारा FIR किया गया था, उनके घर पे गोली चली है। इस गांव में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था और इसके बावजूद जो है यहाँ पे गोली चली है। इस जो घटना यहाँ घटी है, पहले उस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू जो प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, जिस पर पहले आरोप लगा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में शामिल अन्य लोग जो भी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, आगे कार्रवाई होगी। और ये टारगेट करके नहीं है कि किसी को जस्ट दहशत फैलाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन अभी हम लोग इसका छानबीन करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे और जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।